वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 और गणित विषय के अंतर्गत दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना तथा किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा था। इस वीडियो में हम आज कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे, जो कि पूर्ण रूप से पिछली वीडियो पर आधारित है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरेशन के लिए आप पिछली वीडियो अवश्य देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आपको दो संख्याएं दी गई हैं, 7/4 और -5/6। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने बता रखा है, सर्वप्रथम हम संख्या रेखा पर 0 को निरूपित करते हैं। उसके बाद 0 से आगे हम कितना भाग करें, इसके लिए आप संख्या को देखेंगे 7/4। तो हर का आपने ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो कि अंश से ठीक बड़ा हो। तो 4 के पहाड़े में ठीक बड़ा पहाड़ा जो होता है 8 होता है। तो हम शून्य से लेकर आगे की ओर संख्या धनात्मक है तो दाईं ओर को, अगर संख्या ऋणात्मक होगी तो शून्य के बाईं ओर को ठीक इतने भाग हम करेंगे। तो अभी हमें 8 भाग करने हैं दाईं ओर को, समान भाग। तो स्केल से नाप लेंगे। समान भाग के लिए कोई एक पैमाना मान लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं आधे सेंटीमीटर को 1 भाग। तो आधे पर पहला भाग लगाएंगे, इसी प्रकार अगले आधे पर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां भाग। 8 कुल भाग हमने कर ले हैं। प्रत्येक भाग जो होगा वह 1/4 के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या के हर में 4 है। तो पहला भाग 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, चौथा 4/4, पांचवा 5/4, छठा 6/4 और 7वां भाग आ जाएगा 7/4, जो कि हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। 8वां भाग आ जाएगा 8/4 अर्थात 2 और चौथा जो भाग होगा वह होगा 4/4 अर्थात 1। तो परिमेय संख्या 7/4 का मान 1 और 2 के बीच होगा। दूसरी परिमेय संख्या है ऋण 5/6। तो सर्वप्रथम हम 0 को निरूपित करेंगे और यह परिमेय संख्या शून्य के बाईं ओर होगी, क्योंकि यह ऋणात्मक है। तो ऋण 5/6 के लिए हम कुल कितने भाग करेंगे, 6 का मल्टीपल 5 से ठीक बड़ा, तो वह 6 ही होगा। शून्य से आगे हम समान 6 भाग करेंगे। स्केल से नाप लेंगे आधे आधे सेंटीमीटर पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और प्रत्येक भाग ऋण 1/6 कहलाएगा। और जो 5वां भाग होगा वह ऋण 5/6 होगा और छठा भाग ऋण 6/6 का मान ऋण 1 होगा। स्पष्ट है कि ऋण 5/6 का मान शून्य और ऋण 1 के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। आपने इन तीन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो तीनों संख्याएं जो हैं समान हर वाली हैं, तो इनको हम एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं एक ही नंबर लाइन में। तीनों संख्याएं ऋणात्मक हैं। सर्वप्रथम हम 0 को प्रदर्शित करेंगे। अब 0 से आगे हम कुल 11 भाग करेंगे, क्योंकि प्रत्येक के हर में 11 है और अंश सबका 11 से छोटा है। शून्य से आगे हम बाईं ओर 11 भाग करेंगे समान दूरी पर और प्रत्येक भाग ऋण 1/11 के बराबर होगा। तो हमें दिखाना है, पहला है ऋण 2/11। प्रथम भाग ऋण 1/11 और जो दूसरा भाग है यह ऋण 2/11 को प्रदर्शित करेगा और पांचवा भाग ऋण 5/11, 3, 4, 5 ऋण 5/11 को पांचवा भाग प्रदर्शित करेगा और नौवां भाग ऋण 9/11, 6, 7, 8, 9। तो यह नौवां भाग ऋण 9/11 को प्रदर्शित करेगा तथा जो 11वां भाग होगा वह ऋण 11/11 अर्थात ऋण 1 को प्रदर्शित करेगा। चित्र से स्पष्ट है कि ऋण 2/11, ऋण 5/11 और ऋण 9/11 का मान शून्य और ऋण 1 के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। तो आपको ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखनी है जो कि 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी असंख्य परिमेय संख्या होती है। आप कोई भी 5 लिख लीजिए। जैसे हम इसमें पूर्णांकों को भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक भी अपने आप में परिमेय संख्या है। 2 से छोटा पूर्णांक 1, 1 से छोटा 0, उससे छोटा ऋण 1 और उससे छोटा ऋण 2 और उससे छोटा ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऐसे असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। आपको केवल 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी अन्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपके आंसर शीट से टैली करें। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। आपको ऋण 2/5 और 1/2 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो आपको संख्याएं दे रखी हैं ऋण 2/5 और 1/2, इनके आप हर समान कर लेंगे। तो हर समान करने के लिए क्या करना है,
हरों का लौसौ लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 5 का जो एलसीएम आता है वो 10 होता है। तो प्रत्येक हर को आप 10 बनाएंगे। 5 को 10 बनाने के लिए आपने किससे गुणा करना होगा? 5 का पहाड़ा आप 10 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 5 को 2 से गुणा करके 10 बनता है। तो इसके अंश को भी और हर को भी 2 से गुणा करना होगा। तो ऋण 2/5 के अंश को भी हम 2 से गुणा करेंगे और हर को भी 2 से गुणा करेंगे। और दूसरी संख्या है 1/2। तो 2 का भाग हम 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा। तो इसके अंश और हर को 5 से गुणा करना होगा। तो इस प्रकार ऋण 2/5 का मान आ जाएगा ऋण 4/10 और 1/2 का मान हो जाएगा 5/10। यदि इस स्थिति में हम इनके बीच की परिमेय संख्या निकालें तो वो आएगा ऋण 3/10, ऋण 2/10, ऋण 1/10, 0/10 अर्थात 0, 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। तो इस स्थिति में केवल 8 परिमेय संख्याएं इनके बीच हैं। अब आप जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी इनके बीच केवल 8 परिमेय संख्याएं हैं। यदि हम ऋण 4/10 और 5/10 अर्थात जो कि ऋण 2/5 और 1/2 का ही मान है, इसको हम 2 से गुणा कर लें तो इनके बीच हमें 8 से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। इन परिमेय संख्याओं के अंश और हर को हम 2 से गुणा करेंगे। तो आप लिखेंगे अंश और हर को 2 से गुणा करने पर तो यह आ जाएगा, पहली परिमेय संख्या हो जाएगी ऋण 8/20 और दूसरी परिमेय संख्या आ जाएगी 5 दूना 10 और 10 दूना 20, 10/20। अब आप इनके बीच की कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं? देखिए, तो ऋण 8/20 और 10/20 जो मान होगा यह ऋण 2/5 और 1/2 का ही होगा। तो इनके बीच की परिमेय संख्या आ जाएंगी ऋण 7/20, ऋण 6/20, ऋण 5/20 और -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20 या इसको हम 0 कह सकते हैं, 1/20 और इसके बाद 2/20। तो आप ये देखिए कि जो गिनती होती है उसके अनुसार आपको इनके बीच की गिनती देखनी है और बटा 20 लगा देना है। ऋण 8 से बड़ी गिनती ऋण 7, उससे बड़ी गिनती ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4 ऐसे बढ़ते जाएगी और नीचे हर में सबका 20 रहेगा। तो इस प्रकार ये इनके बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो चुकी हैं। इसके अलावा भी 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20 और 9/20 यहाँ तक हो सकती थी, लेकिन हमें केवल 10 परिमेय संख्या लिखनी है। 2/20 पर यह 10 परिमेय संख्या हो जा रही है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी इसके और भी उत्तर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2/3, 4/5. Second part is -3/2 and 5/3 and third part is 1/4 and 1/2। तो हम पहला भाग इसका करते हैं। पहला भाग है 2/3 और 4/5। तो सर्वप्रथम हमने क्या करना है, इनके हरों का एलसीएम लेना है, 900 लेना है और हरों को समान कर लेना है। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा। तो 3 को 15 बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करना होगा, क्योंकि 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा। तो 2/3 के अंश और हर को हम किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 4/5 के हर में 5 है तो 5 का भाग 15 में देंगे, 3 बार जाएगा। तो 4/5 के अंश और हर को 3 से गुणा करना होगा। तो इस प्रकार 2/3 का मान आ जाएगा 5 दूना 10 बटा 15 एंड 4/5 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4 3 12, 5 3 15, 12/15। अब हमें इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। यदि इस स्थिति में हम इनके बीच की परिमेय संख्या निकालें तो वह केवल 11/15 आएगी। हमें निकालनी है 5। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इन संख्याओं को कुछ बड़ी संख्याओं से गुणा करना होगा। अब यदि हम इसको 2 से गुणा करें तो यह 20/30 और दूसरी संख्या हो जाएगी 24/30। फिर भी हमें केवल 21/30, 22/30, 23/30 केवल 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो रही है। अब यदि इन परिमेय संख्याओं को हम 3 से गुणा करें तो इनके मान हो जाएंगे 30/45 एंड 36/45।
तो लिखेंगे 3 से अंश और हर को गुणा करने पर इसका मान आ जाएगा 10 या 30/45 और दूसरी परिमेय संख्या का मान आ जाएगा 36/45। तो हमें पहली परिमेय संख्या इनके बीच की मिल जाएगी 31/45 और दूसरी मिल जाएगी 32/45, तीसरी मिलेगी 33/45 और चौथी मिलेगी 34/45, पांचवी मिल जाएगी 35/45। तो यह 5 परिमेय संख्या इनके बीच की हमने ज्ञात कर ली है। और यदि हम इसको 4 से गुणा करते तो यह हो जाता 40/60 और दूसरी परिमेय संख्या बन जाती 12 चक्कू 48/60। तो इस स्थिति में हमारी परिमेय संख्या आ जाती 41/60, 42/60, 43/60 और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते आप 45/60 पांचवी संख्या आपको मिलती और छठी मिल जाती 46/60। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। इन प्रश्नों में कोई आवश्यक नहीं है कि आपका जो आंसर है वह आपके बुक के आंसर से टैली करे। प्रश्न का दूसरा भाग है ऋण 3/2 और 5/3 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम इनका हर समान करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। पहली संख्या के हर को 6 बनाने के लिए आपको 3 से गुणा करना होगा, क्योंकि 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, तो इसके अंश और हर को हम 3 से गुणा करेंगे। और जो दूसरी संख्या 5/3 है, इसके हर में 3 है, 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, तो 5/3 के अंश और हर को हमें 2 से गुणा करना होगा। तो इन परिमेय संख्याओं के मान आ जाएंगे ऋण 9/6 और 10/6। तो इस स्थिति में इनके बीच की 5 परिमेय संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमें किसी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऋण 9/6 और 10/6 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो जो पहली परिमेय संख्या आ जाएगी ऋण 8/6 आ जाएगी और उसके बाद ऋण 8 से बड़ा होता है ऋण 7/6, फिर उससे बड़ा होगा ऋण 6/6 अर्थात ऋण 1, फिर ऋण 5/6 और ऋण 4/6 और इसके अलावा भी अन्य संख्याएं आ रही हैं ऋण 3/6, ऋण 2/6, ऋण 1/6, 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। इस प्रकार इन दोनों संख्याओं के बीच हम कुल 18 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, बट हमें अभी केवल 5 ही परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये 5 परिमेय संख्याएं इनका आंसर हो जाएगा। प्रश्न का जो तीसरा भाग है उसमें आपको 1/4 और 1/2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे जो कि 4 आएगा। तो पहली परिमेय संख्या का हर ऑलरेडी 4 है, तो इसे हमें किसी से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे परिमेय संख्या के हर में 2 है, तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, तो इसके अंश और हर को हमें 2 से गुणा करना होगा। तो 1/2 जो परिमेय संख्या है इसके अंश और हर में 2 से गुणा करने पर इसका मान 2/4 हो जाएगा और पहली परिमेय संख्या 1/4 है। तो 1/4 और 2/4 के बीच की हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अभी की स्थिति में इनके बीच कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। यदि हम इसे 2 से गुणा कर लें तो यह 2/8 हो जाएगा, यह 4/8 हो जाएगा। तो हमें केवल एक परिमेय संख्या मिले। और इन दोनों को यदि हम 3 से गुणा करें तो हमें केवल 2 परिमेय संख्या मिलेंगी। 4 से गुणा करें तो इनके बीच हमें 3 परिमेय संख्या मिलेगी। 5 से गुणा करें तो इनके बीच हमें केवल 4 परिमेय संख्या मिलेगी। 6 से गुणा करें तो इनके बीच की हमें 5 परिमेय संख्या मिलेंगी और 7 से गुणा करेंगे तो 6 परिमेय संख्या मिलेंगी। तो चलिए हम इसे इन दोनों के अंश और हर को हम 6 से गुणा कर लेते हैं। तो पहली संख्या को यदि हम 6 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 6 बटा और 4 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। और दूसरी संख्या को हम 6 से गुणा करेंगे 2 6 12 एंड 4 6 24। तो अब हम 6/24 और 12/24 के बीच की 5 परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं, जो कि आ जाएंगी 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 एंड 11/24। तो ध्यान रखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्या होती है, तो आप कोई भी 5 संख्याएं इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। आपको ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो ऋण 2 से बड़ी कोई भी आप पूर्णांक संख्याएं लिख लीजिए, वह आपकी ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं होंगी। पूर्णांक अपने आप में परिमेय संख्याएं होती है। तो पहली परिमेय संख्या हो जाएगी ऋण 1 और ऋण 1 से बड़ी आपकी हो जाएगी 0, उससे बड़ी हो जाएगी 1, उससे बड़ी 2, 3। तो आपको 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो ऋण 2 से बड़ी असंख्य परिमेय संख्या हो सकती है, तो हमने 5
5 लिख दिए हैं, 1, 0, 1, 2 और 3। यह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो आपने 3/5 और 3/4 के बीच की 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम आप 3/5 और 3/4 के हरों को समान करेंगे। तो समान करने के लिए आप जानते हैं हरों का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 20 आएगा। तो 5 का पहाड़ा 20 में 4 टाइम जाएगा। 3/5 के अंश और हर को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 का पहाड़ा 20 में 5 टाइम जाएगा। 3/4 के अंश और हर को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार 3/5 का मान 4 3 जार 12 एंड 5 4 जार 20, 12/20 हो जाएगा। और 3/4 का मान 5 3 जार 15, 4 5 जार 20, 15/20 हो जाएगा। तो यदि अभी हम इनके बीच की परिमेय संख्या निकालें तो आ जाएगा 13/20, 14/20। अर्थात हम केवल 2 ही परिमेय संख्याएं लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन संख्याओं को हमें किसी बड़ी संख्या से गुणा करना होगा, तभी हमें इनके बीच की और अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात होंगी। तो चलिए दोनों संख्याओं को हम 4 से गुणा कर लेते हैं। यदि हम 4 से गुणा करें अंश और हर को प्रत्येक परिमेय संख्या की, तो इसका मान 12 4 जार 48 एंड 24 जार 80 और 15 4 जार 60 एंड 24 जार 80। तो अब हम इनके बीच की परिमेय संख्या लिख सकते हैं 49/80 से लेकर 59/80 तक। तो पहली परिमेय संख्या हो जाएगी 49/80, दूसरी आ जाएगी 50/80 एंड 51/80, 52/80, इसी प्रकार लिखेंगे 53/80, 54/80। तो जो हमारी 10वीं परिमेय संख्या आएगी वह आएगी 58/80। यह इसका आंसर हो जाएगा। यदि हम 12/20 और 15/20 के अंश हर को 3 से गुणा करते तो इनके बीच की हमें केवल 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात होगी। हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसलिए हमें कम से कम अंश और हर को 4 से गुणा करना पड़ा। यदि आप 4 से बड़ी संख्या से गुणा करोगे तो और भी अधिक इनके बीच की परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात हो सकती हैं। तो इस प्रकार परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए आपने सर्वप्रथम क्या करना है, उनके हरों को समान कर लेना है। हरों को समान करने के बाद आप किसी बड़ी संख्या से दोनों संख्याओं के अंश और हर को गुणा कर लीजिए और उनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। जितनी अधिक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है उतनी बड़ी संख्या से आप उनके अंश और हरों को गुणा कर लीजिए। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।